गोंडा अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने अर्दली से चाय के साथ बिस्कुट लाने के लिए कहा तो उसने दालमोठ ला कर के रख दिया। नाराज जज साहब ने अर्दली को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 30 मई की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो गया है। नोटिस में अर्दली राकेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसमें लिखा गया है, आज दिनांक 30 मई को लंच के समय मेरे विश्राम कक्ष में सिविल जज जूडी FTC नवीन गोंडा सुश्री शर्मिष्ठा साहू मिलने आई थी, जिस पर मेरे द्वारा आपको चाय/बिस्कुट लाने हेतु कहा गया, जबकि आपके द्वारा केवल 2 चाय लाई गई। मेरे द्वारा पुनः बिस्कुट लाने के लिए कहा गया, किंतु आपके द्वारा बिस्कुट न लाकर पुरानी खराब स्थिति में, जिसमें से गंदी गंध आ रही थी, दालमोठ रखी गई। नोटिस में आगे लिखा है, अलमारी में 2 डिब्बे में अच्छी स्थिति में बिस्कुट रखे हुए थे बावजूद आपके द्वारा जानबूझकर खराब पुरानी दालमोठ रखी गई, जो कि फेंकने की स्थिति में थी। इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 31 मई को समय 10:30 बजे प्रस्तुत करें कि इस प्रकार की जानबूझकर घोर त्रुटि आपके द्वारा क्यों की गई। फेंकने की स्थिति में थी और आपने परोस दिया। हाँ, यार जज साहब, लोगों का टाइम कितना है? सोचो, आपका अर्दली है, उसको बुलाइए और पूछिए, डांट दीजिए, ये हो गया बात नोटिस क्या खत्म। है? कि तुम कहे कुछ पंगा चल रहा है इनका बहुत दिनों से। अर्दली कुछ ऐसा जान गया है चाय बिस्कुट देने के क्रम में, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि ये यहाँ से दूर जाए। अच्छा, बात ऐसे बात में डांट आप सकते हैं, कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई लिखित में होगा, इसलिए लीगल कर दिया मामला। उस ऐसी भाषा देखो, दालमोठ से गंदी गंध आ रही थी। दालमोठ के मौलिक अधिकारों का खनन है। दालमोठ से गंध आती ही है, और वो हल्की गंदी होती है, क्योंकि कई बार तेल से नहीं, वो फर्मेंटेशन वाला मामला है। हल्का सा गंध उसमें रहता है, तभी दालमोठ है। वो जो गंध आपको सस्कियाने वाला होता है उसका 5% ले लीजिए। हर दालमोठ का गंध वही होता है। अच्छा, हाँ, उसको खा के निकालिए 100% निकलता है, बिल्कुल। तो ये क्या बात हुई यार? और ठीक है, आपने पद लिखा, सुश्री लिखा, सब कुछ लिखा, तो इसमें क्या एम्बैरेसमेंट है आपको? चलो, उसने बिस्किट ला दिया, बिस्किट नहीं लाए, और अच्छी स्थिति में बिस्किट क्या होता है? हाँ, अलमारी में 2 पड़े हुए हैं डिब्बे। न्यायिक अलमारियां अब नाश्ते की अलमारियां हो गई हैं क्या, जिसमें जो है बिस्कुट अच्छी स्थिति में रखे गए हैं और दालमोठ अपनी दुर्गति का इंतजार कर रही है। कदर है। ये जो अर्दली है, ऑर्डरली, क्या नाम है उनका? राकेश कुमार। और जज साहब का? जज साहब का नाम है जज साहब का नाम नहीं लिखे हो, वो दस्तखत होगा ना उनका। पॉइंट ये है कि एक तो अर्दली वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे देश में चलता आ रहा है, और एक पॉइंट पे अंग्रेजों के टाइम में था, ये वहीं से आया है। अरे बुरे लोगों को वो रखते थे इसके लिए कि भाई मैं क्यों उठूंगा, मैं पंखा खुद क्यों झलूंगा, मैं तो साहेब हूं, गोरा हूं, तो उसको पंखा झलने के लिए एक आदमी, खैनी रगड़ने के लिए एक आदमी, सिगरेट जलाने के लिए एक आदमी, पानी लाने के लिए रखते थे। हाँ, पर मैं आश्चर्य करता हूं कि सरकार ने एक कर्मचारी की सेवा के लिए एक और कर्मचारी रखा हुआ है। इसका काम है कि अच्छी स्थिति में रहने वाले बिस्किट को उठा के लाना है, दालमोठ को किसी तरह की जहमत नहीं देनी, ये गलत है। दूसरा, आप अगर खुद के मतलब कितनी दूर होगा बिस्किट, हाँ, जाके ले ही लेते हैं, और आपको पता ही है कि अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। हाँ, तो आप ही ले आते। चाय बनाना, हो सकता है कि आप जज हैं या नहीं आता हो, मान लेते हैं, लेकिन बिस्किट तो उठा सकते हैं आप। हाँ, आप केटल वेटल रखें तो आपको प्रिवेसी भी बनी रहती है। आप उसको बुला रहे हैं कि तुम दोबारा बिस्किट लाने के लिए बोला, ये क्या बात हुई? इसमें भाषा देखिए उसकी नोटिस की, मेरे द्वारा पुनः बिस्कुट लाने के लिए कहा गया
किंतु आपके द्वारा दालमोठ रखी गई। मैंने द्वारा शब्द से मेरी बहुत चिढ़ है शुरू से। मैं कभी भी द्वारा का इस्तेमाल स्कूल के बाद से नहीं किया हूँ, मतलब करता नहीं हूँ। और इसमें पुनः यूज नहीं करते यार। हाँ यार, पुनः बिस्कुट लाने के लिए कौन कहता है? पुनः राज्याभिषेक हो सकता है किसी का। हाँ, पुनरागमन होता है। हाँ। वो कोई इतनी पुनर्विचार हो सकता है, मतलब पुनः बिस्कुट लाने के लिए। और ये सब पुनः सैलेड बनाइए। ऐसा लेटर आप अर्दली को संबोधित करके लिख रहे हैं, श्री राकेश कुमार को। अगर वो पुनः और ये द्वारा समझते तो अर्दली होते। मुख्य नाश्ता संयोजक होते। क्या है यार, अद्भुत है। हमारे देश के जो कोर्ट्स है ना, अद्भुत है। लेकिन कई घरों में भी आप जाइए तो उनके टेबल पे वो जार पड़े होते हैं जिनमें कभी चेक करना भूल जाते हैं कि कितने दिन का दालमोट और बिस्किट पर सीरा हुआ, लीजिए 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 लीजिए। अब आप मुंह में डालेंगे, आप क्या बोलेंगे? फेंक दें। आप भी आधा तोड़ के हाथ में ले लेते हैं आधे घंटे तक, हाँ जी चाय वाय पी लिया, और एंड में उसको टिका के चले जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, फंसे होंगे। और वो उन कई बार तो लोगों को पता होता है कि ये सीज गया है बिस्किट या दालमोट या नमकीन, लेकिन पड़ा रहने देते हैं कि खाएगा ही क्या। हाँ, जो उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। उनको पता होता है, लेकिन आपके सामने वो बड़े भी बन गए कि मैंने आपको नाश्ता कराया था और आपने खाया भी नहीं, तो बच गया कोई और। तो आप ये नहीं बोलते हो आज मंगलवार है? नहीं, उसमें कैसे बोल सकते हो, तो खाने के बाद पता चलता है। अरे यार, सुबह पता चल जाता है मंगलवार है, मंगलवार खाने के बाद क्यों पता चलेगा मंगल? नहीं, मंगलवार है बोल के क्या मैं बोलूंगा कि मैं बिस्किट नहीं खाऊंगा? जो भी सामने है वो नहीं खाता मैं आज। जो भी सामने में नहीं खाता। टेस्ट करने का मन तो करता ही है ना, उसके बाद मंगलवार। नहीं, हमें बाद में पता चलता है ना कि हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भी एक, मतलब जैसे परिचित में परिवार था, उनके यहाँ कभी भी जाओ तो उनके घर में खाने की नमकीन और दिखाने की नमकीन अलग अलग होती थी। तो जो दिखाने वाली मेहमानों के लिए होती थी, जो सबसे तीखी वाली मिलती होगी ना दुकान पे, कस्टमाइज्ड वो लाते थे, तो वो कम यूज़ होती थी। आदमी एक चम्मच के बाद दोबारा लेता नहीं था उसको, करने लगता होगा। हाँ, तो तीखी वाली चलती थी ज़्यादा, उसको दिखाने में रखे हुए थे। वो अपना अंदर कमरे में बैठ के कंबल में मूंग दाल खाते थे चाय से। ये बदमाशी लोग करते हैं। एक होता सठाना कि आ गया घर में बहुत सारा मिठाई, ठीक है, दे किसी को नहीं रहे, क्यों काहे देंगे, इतना बढ़िया मिठाई है, आज खाया, कल खाया, परसों खाया, चौथे दिन हो गया खराब। उस पे जो है ना मोल्ड, किसको, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? फुफड़ी, भुकड़ी, भुपड़ी, किसको? भुकड़ी बोलते हैं। फफूंद। हाँ, भुकड़ी फफूंद ही है वैसे हिंदी में, भुकड़ी बोलते हैं अवध में। तो जब भकुड़ी उसका आरंभ सा लगता है कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है, एक रेसा उठा है अभी, तब वो प्लान करते हैं कि किसको दिया जाए। तो कूड़े वाले को नहीं, तो जो आया उसको ऑफर कर दिए। अब जब उसको कहते हैं सठाना, पाकिस्तान में निमटाना, हाँ, इंडिया में निपटाना, चिपका दिए भैया। हाँ, तो चिपकाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ढक्कन लगा ही रहता है और 2 दिन हो जाता है तो दिखने लगते हैं कि एक जंगल सा उठने लगता है, वहां पे घास सी उग जाती है। तो भी मतलब कोशिश रहती है, कोशिश देखिए कि किसी कर्मचारी को दे दें, सफाई वाले को, या कोई घर में आया है, ये जानते हो कि बीमार पड़ सकता है, लेकिन आप नेबर को नहीं देंगे, उनको दे देते हैं। ठीक है, वो मतलब बिल्कुल ही बास मारने लगे तभी जाके वो कूड़े में पड़ता है। और दालमोठ, चूंकि उसमें तेल पुराने हो जाने उसमें फफूंद नेचुरल सा रहता है एक। हाँ, आप खोलो पन्नी ना, फ्रेश पैकेट, उसमें भी एक नेचुरल सा कुछ रहता है जो गड़बड़ है। दालमोठ हमारे बहुत बारातों में हर बार बनती थी, मतलब शादी से पहले मेहमान जो आते थे घर में ही हलवाई से बनवाई जाती थी, दाल से, सेव, दालमोठ और बूंदी।